नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट से दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइएगा, आज आप लोगों के सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आया हूं। काफी ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, और एज वेल एज आज जो बच्चे एकेडमिक सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आइएगा बेटा, क्लास की शुरुआत करते हैं। जिस टॉपिक के बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक रहने वाला है हमारा BMW। जी हाँ, क्या टॉपिक रहने वाला है हमारा? BMW। अब BMW की बात कर ले तो सबसे पहले BMW के पूरी फुल फॉर्म के बारे में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में BMW होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में BMW होता क्या है, तो इसके फुल फॉर्म की अगर बात कर ले तो BMW का पूरा नाम क्या होता है बेटा? आपके बायोमेडिकल वेस्ट। क्या होता है बेटा? आपके बायोमेडिकल वेस्ट। कई बार एग्जाम के अंदर कोई भी आप लोगों से इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकता है। जो भी आप लोगों के एग्जामिनर आते हैं, कई बार वो एग्जामिनर आपसे BMW के पूरे नाम को पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखें कि BMW का पूरा नाम क्या होता है, कि BMW का पूरा नाम होता है आपके क्या बेटा? बायोमेडिकल वेस्ट। क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, भाई वी आर द स्टूडेंट, तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है या जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, उस टॉपिक का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, या क्या पर्पज है बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ने का, कि हमें ये चीज पढ़ाया जाता है या हमें ये चीज पढ़ना है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कौन कौन से वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। वेस्ट को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से सेपरेट किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। किस तरह से वेस्ट को ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और किस तरह से ये जो वेस्ट है इस वेस्ट का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, इस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है, या फिर अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कई बार यहां से छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले उन्हीं चीजों से शुरुआत करेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। आइएगा देखते हैं। सबसे पहली बात कर लें कि बायोमेडिकल वेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? बायोकेमिकल वेस्ट। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट की जगह वो बायोकेमिकल वेस्ट के नाम से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है या आप लोगों से पूछ सकता है। तो ध्यान रखें कि बायोमेडिकल वेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा आप लोगों का? बायोकेमिकल वेस्ट। क्या होता है? बायोकेमिकल वेस्ट। आगे बात करें कि जो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, जो बायोमेडिकल जो वेस्ट जो होता है, ये इंडिया के अंदर क्या करता है? कवर्ड करता है एक तरह के प्रोग्राम को। अगर बात कर लें कि बायोमेडिकल वेस्ट इंडिया के अंदर कौन से प्रोग्राम को या कौन से ऐसे एक्ट होते हैं जिस एक्ट को कवर करता है, तो बेटा ध्यान रखना उस एक्ट का नाम क्या है? आपके EPA। क्या नाम है बेटा? आपके EPA। अब EPA की फुल फॉर्म बात कर ले तो EPA का पूरा नाम क्या होता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
अगर इंडिया के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट क्या कर रहा है कि एक तरह के प्रोग्राम को कवर कर रहा है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है बेटा आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कि बायोमेडिकल वेस्ट कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या हो सकता है, हजार्डफुल हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना जरूरी है, ताकि हम लोग क्या करें, हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, या उस इन्वायरमेंट का भी क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। तो एग्जाम के अंदर यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के अलावा बात कर लें कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है या बायोमेडिकल वेस्ट जो है ये कौन से प्रोग्राम के अंदर रन करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। कई बार कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इंडिया के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है या बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है ये किस एजेंसी के द्वारा या कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा क्या करवाया जाता है, रन करवाया जाता है। तो ध्यान रखना कि बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो इंडिया के अंदर, इसे कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जाता है बेटा, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, रेगुलेट करवाया जाता है, या इसको क्या करवाया जाता है, रन करवाया जाता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब सबसे पहली बात कर ले, एक और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट इंडिया के अंदर कब इंप्लीमेंट किया गया। एक क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों से बन सकता है या कोई भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट या फिर बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो इंडिया के अंदर कब इंप्लीमेंट किया गया। तो उसके बारे में बात कर ले कि बायोमेडिकल वेस्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये इंप्लीमेंट किया गया 28 जुलाई 1998 को। कब किया गया बेटा, 28 जुलाई 1998 को इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आती है उस मिनिस्ट्री के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट को एक हजार्ड माना गया और इंडिया के अंदर उसके प्रॉपर डिस्कार्ड के लिए या उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया। तो ध्यान रखना कब बनाया गया बेटा, आपके 28 जुलाई 1998 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इंडिया के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर तीनों तरह के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया के अंदर कौन सी पॉलिसी को कवर करता है, तो बेटा ध्यान रखना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को। सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री होती है या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है या फिर इसको इंप्लीमेंट करता है। तो इंडिया के अंदर अगर बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो होती है या फॉरेस्ट एक्ट जो होता है ये इंडिया के अंदर बीएमडब्ल्यू को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके अलावा कई बार पूछ ले कि बायोमेडिकल वेस्ट इंडिया के अंदर कब इंप्लीमेंट किया गया, तो कब इंप्लीमेंट किया गया बेटा, 28 जुलाई 1998 को इंडिया के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन कंपटीशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेंगे। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे बेटा कहां से, डेफिनेशन से। एटलीस्ट हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो बात कर ले बेटा कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको कि जनरेटेड किया जाता है कहां पर, मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर। ध्यान रखिएगा कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट एक तरह का कचरा होता है, एक तरह का वेस्ट होता है।
इस वेस्ट को क्या किया जाता है, जनरेटेड किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। या ये वेस्ट कहां पर बनता है, ये वेस्ट कहां पर बनता है, मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर बनता है। और मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर क्या आते हैं, हॉस्पिटल्स। मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर क्या आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, या कोई भी क्लिनिकल इंस्टीट्यूट आते हैं। क्या आते हैं कि या तो मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर क्या आएगा, कोई भी हॉस्पिटल आएंगे, या फिर क्या आएगा, कोई भी क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन आएगा। और हमें अच्छी तरह से पता है कि हॉस्पिटल या क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, कि हॉस्पिटल या क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, या तो बीमारी को क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, या क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी कि ऐसा वेस्ट जो बनता कहां पर है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसके रिगार्डिंगली, कि किसी भी डिजीज को हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं, या किसी भी डिजीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, या तो डिजीज का डायग्नोसिस कर रहे हैं, या डिजीज का क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उन सभी प्रोसीजर के द्वारा जो वेस्ट बनता है, कहां पर, हॉस्पिटल या क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसे किसके अंदर रखा जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर रखा जाता है। इतना ही नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर और सारे वेस्ट आते हैं। आगे बात करें, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग किया जाता है हॉस्पिटल का, हम लोगों ने बात कर लिया। आगे बात करें, किचन और ऑफिस वेस्ट लिखा हुआ है, किचन और ऑफिस वेस्ट लिखा हुआ है कि सर किचन तो हमारे घर में भी होता है, तो क्या घर में किचन के द्वारा या किचन के अंदर जो वेस्ट बनता है वो क्या बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में अंदर आएगा या नहीं आएगा। या ऑफिस तो हम लोग सभी जाते हैं, तो क्या ऑफिस के अंदर आने वाला वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा स्पेशली अगर बात कर ले, यहां पर दिया गया है मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, और मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर क्या होता है, आपका किचन भी होता है। जितने भी बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होता है, आपके किचन सेपरेटली दिया जाता है, ताकि अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवाई जा सके, डाइट प्रोवाइड करवाई जा सके। तो वो भी किसके अंदर है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर। उसके अलावा ऑफिस के अंदर या हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन को रन कराने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो बेटा ऑल ओवर अगर बात कर ले कि किसी भी क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो किचन हो, चाहे वो ऑफिस हो, या फिर किसी भी पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या किसी भी पेशेंट के अंदर कोई बीमारी को हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उन सभी प्रोसीजर के द्वारा जितने भी तरह के वेस्ट यहां पर जनरेटेड होते हैं, उन सभी वेस्ट को किसके नाम से जाना जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी हॉस्पिटल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। या इन्हें किसके नाम से जानते हैं हम लोग, बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। एक नाम और याद कर लीजिएगा, हॉस्पिटल वेस्ट। एक नाम और याद कर लीजिएगा, हॉस्पिटल वेस्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब पर्पज की यहां पर बात कर लें, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। या एज अ मेडिकल स्टूडेंट या एज अ वर्कर ऑफ मेडिकल फील्ड हमें बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ना या इसके बारे में जानकारी रखना क्यों जरूरी है, समझ में आएगा। आगे बात करें, आगे दिया गया है कि वेस्ट तो हो गया कि किसी भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर से हम लोगों ने कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरह का प्रोसीजर कर रहे हैं, या पेशेंट को किसी भी तरह का डाइट कर रहे हैं या डाइट प्लान दे रहे हैं, उनसे निकलने वाले सभी वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करने पर्पज की कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने का पर्पज क्या है, क्योंकि
ये जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं ये कैपेबल होते हैं, यानी कि इनके अंदर ये इंटेंसिटी पाई जाती है या इनके अंदर ये पावर पाई जाती है किस चीज की, ट्रांसमिशन करने की। क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, मतलब अपने पास जो है वो दूसरे को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं या दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या ट्रांसमिशन करने की, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन करने की। कि अगर हॉस्पिटल में बायो किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है और अगर हम लोग उसके वेस्ट के कांटेक्ट में आ गए तो वो वेस्ट क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा किस चीज को, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देगा। क्या कर देगा, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देगा। इसीलिए इन तरह के वेस्ट का प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना जरूरी है। समझ में आया। आगे बात कर ले, यहां से एक एडिशनल क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। कई बार कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह का इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, कई बार उस इन्फेक्शन का नाम पूछ लिया जाता है कि उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसमिट होता है या हॉस्पिटल से हमें मिलता है। तो उस इन्फेक्शन को बोला जाता है बेटा क्या, HAI, हाई। क्या बोला जाता है, HAI, हाई। अगर पूरा नाम बात कर ले इसका तो क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट के द्वारा कौन से तरह का इन्फेक्शन ट्रांसमिट किया जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कई बार जो सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं उनके द्वारा आप लोगों से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट के द्वारा कौन सा इन्फेक्शन ट्रांसमिट किया जाता है। तो नाम क्या जाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या नाम आएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और कई बार हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना देकर वो आप लोगों से क्या दे सकता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या दे सकता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये दोनों चीजें याद कर ले, इंपोर्टेंस है। ये तीनों चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है। सबसे पहला एक बार फिर क्वेश्चन को याद करवा देता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं और पूछे जाते हैं। सबसे पहला, इंडिया के अंदर कौन से एजेंसी के द्वारा कवर किया जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रन करवाया जाता है, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। कब इंप्लीमेंट किया गया, 28 जुलाई 1998 को। इसके अलावा बात कर ले किसके लिए, ट्रांसमिट के लिए या किसके लिए किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन करता है इन्फेक्शन का। कौन से इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन करता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। अब बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कौन कौन से वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है या कौन कौन से तरीके का वेस्ट होता है जिसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा बात करें, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैटेगरी के बारे में। इसके बारे में, कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइएगा जरा कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कैटेगरी ऑफ वेस्ट के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती है या बायोमेडिकल वेस्ट को कितनी कैटेगरीज के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो बेटा बात करें कि बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल या क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन से जितने भी तरीके के वेस्ट निकलते हैं उन सभी वेस्ट को 3 मेजर कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। या फिर मैं यूं बोलूं कि बायोमेडिकल वेस्ट
को 10 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जितना भी वेस्ट निकलता है उन सभी वेस्ट को क्या किया जाता है, 10 मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है या 10 मेजर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब वो 10 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, जरा उनके बारे में हम लोग देख ले। सबसे पहली अगर हम लोग बात करें कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या आता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। क्या आता है बेटा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अब बात कर ले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की, कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होता है, कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होता है। बात करें कि हॉस्पिटल के अंदर अगर मान ले किसी भी पेशेंट की हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, जैसे बात कर ले कि कोई पेशेंट किसी भी इंफेक्टेड लीवर डिजीज के साथ हमारे साथ आया है और पेशेंट को सर्वाइव करवाने के लिए हमें लीवर को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, या लीवर के कुछ पार्ट को निकालकर बाहर करना पड़ेगा, या इन्फेक्टेड पार्ट को निकालकर क्या करना पड़ेगा, पेशेंट से अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे भाई, ऑपरेट करेंगे। अब ऑपरेट अगर हम लोगों ने पेशेंट को किया तो उसका लीवर क्या है, उसके लीवर का जो इन्फेक्टेड पार्ट है उस इन्फेक्टेड पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट कर अलग कर रहे हैं। दैट मींस अब वो क्या है, वेस्ट ही है, क्योंकि एक तो उसके अंदर क्या है, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, जो अगर किसी भी हेल्दी के कांटेक्ट में आ गए या किसी भी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो वो क्या कर सकता है, सामने वाले को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर किसको रखा जाता है कि अगर किसी भी ह्यूमन का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी ह्यूमन का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उसके डायग्नोसिस के दौरान या उसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान जो भी वेस्ट निकलता है उन सभी वेस्ट को किसके नाम से जाना जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के नाम से। और इन्हें रखा जाता है किसके अंदर, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, इट इज अ हाईली सेंसिटिव वेस्ट। सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड वेस्ट अगर कोई होता है तो वो कौन सा होता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। सेकंड कैटेगरी की अगर बात कर ले, इस सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या आता है बेटा आप लोगों का, एनिमल वेस्ट। क्या आता है, एनिमल वेस्ट। जितने भी वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जहां पर जानवरों के साथ किसी भी तरह का प्रोसीजर किया जाता है, तो उस प्रोसीजर के दौरान या फिर किसी भी एनिमल को ट्रीटमेंट के दौरान जो वेस्ट निकलता है उन सभी वेस्ट को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, एनिमल वेस्ट के अंदर। और एनिमल वेस्ट को कहां रखा जाता है, कैटेगरी सेकंड के अंदर। कहां रखा जाता है, कैटेगरी सेकंड के अंदर। थर्ड वन कैटेगरी की अगर बात कर ले, थर्ड वन कैटेगरी के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी को रखा जाता है। इस मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी को बोला जाता है आपके माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। और यहां से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर बनता है, यहां से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर बनता है और सीधा सीधा आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट को कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा यहां से और 100% बनेगा कि माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट को कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। या आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि कैटेगरी थर्ड के अंदर कौन से बायोमेडिकल वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान रखना क्या क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है एंड किसको इंक्लूड किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट को। अब माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है, भाई समझने वाली बात यह है कि माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है। तो बेटा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट की अगर बात कर ले, जितने भी पैथोलॉजिकल लैब होती है जहां पर किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस किया जाता है, अगर हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर हमें क्या करता है, सैंपल, जैसे उसको ब्लड का जांच करवानी है, यूरिन की जांच करवानी है या किसी भी बॉडी के स्पेसिमेन की जांच करवानी है, तो स्पेसिमेन हमें कलेक्ट किया जाता है। अब स्पेसिमेन कहां लिया, लेबोरेटरीज के अंदर। अब लेबोरेटरीज के अंदर स्पेसिमेन जाने के बाद वहां पर वर्कर ने क्या किया, कुछ सैंपल का कुछ टुकड़ा लिया और डायग्नोसिस कर दिया। और डायग्नोसिस करके क्या कर दिया, डायग्नोसिस करके क्या कर दिया, बीमारी को आइडेंटिफाई कर दिया या डिजीज को आइडेंटिफाई कर दिया। अब डिजीज को आइडेंटिफाई होने के बाद सैंपल जो बचा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी का जो सैंपल है वो तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया।
भाई बीमारी तो डायग्नोसिस हो गई, अब वो सैंपल क्या है, बेकार है। अब इस सैंपल को अगर आपने एनवायरमेंट में फेंक दिया, बाहर ओपन एनवायरमेंट में अगर फेल दिया या फेंक दिया, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। हम लोगों ने बात किया था डेफिनेशन के अंदर क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन, और क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके लेबोरेटरीज भी आती है। तो बेटा ध्यान रखना कि लेबोरेटरीज के अंदर जितने भी स्पेसिमेन होते हैं उन सभी स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, कैटेगरी 3 के अंदर रखा जाता है, और उन स्पेसिमेन को किसके नाम से बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन बात कर ले, इसके बाद बेटा क्या आता है आपके बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। अब बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है, तो बेटा बात कर ले, जितने भी रिसर्च वर्क आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल वर्क के अंदर क्या आएगा, जितने भी रिसर्च टेक्निक आती है, जितनी भी रिसर्च टेक्निक आती है जिनके द्वारा मेडिकल फील्ड के अंदर रिसर्च वर्क किया जाता है। अब रिसर्च वर्क अगर हम लोग करते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किया जाता है। अब रिसर्च वर्क करने के बाद रिसर्च सक्सेस हुआ नहीं हुआ इससे हमें मतलब नहीं है। रिसर्च करने के बाद जो बेस्ट रिसर्च वर्क से मिलकर निकलता है वो किसके अंदर आएगा, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट से। या फिर जितने भी वैक्सीनेशन के लिए या जितने भी वैक्सीन बनाई जाती है वो सभी वैक्सीन किसके अंदर आती है, आपकी बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट के अंदर। तो इन्हें किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कैटेगरी 3 के अंदर। नेक्स्ट वन बात कर ले, नेक्स्ट वन कैटेगरीज के अंदर आता है आपके कैटेगरी नंबर 4, और कैटेगरी नंबर 4 के अंदर क्या आता है आपके शार्प वेस्ट। क्या आता है, शार्प वेस्ट। यहां पर ध्यान रखना, शार्प वेस्ट चाहे यूज हो या फिर अनयूज हो, दोनों तरह के शार्प वेस्ट किसके अंदर आएंगे, आपके कैटेगरी नंबर 4 के अंदर। अब इसके बाद आता है आपके नेक्स्ट वन कैटेगरी नंबर 5। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 5। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कंपटीशन के अंदर कई बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है कि कैटेगरी 5 के अंदर कौन से वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, कैटेगरी नंबर 5 के अंदर जितनी भी आप लोगों के डिस्कार्ड मेडिसिन होती है, जी हाँ, जितनी भी आपके बेकार मेडिसिन होती है, जितनी भी आपके एक्सपायर डेटेड मेडिसिन होती है, या जितनी भी आपके साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन होती है, उन सभी साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन को या डिस्कार्ड मेडिकेशन को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, आपके कैटेगरी नंबर 5 के अंदर। कई बार कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेना, और हो सकता है नॉर्थ के अंदर आपको क्वेश्चन इस बार देखने को मिले। तो साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन या फिर डिस्कार्ड मेडिकेशन के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो इनको इंक्लूड किया जाता है बेटा किसके अंदर, कैटेगरी नंबर 5 के अंदर। किसके अंदर, कैटेगरी नंबर 5 के अंदर। अब बात कर ले, नेक्स्ट वन कैटेगरी आती है कैटेगरी नंबर 6। नेक्स्ट वन आती है आपकी क्या, कैटेगरी नंबर 6। अब कैटेगरी नंबर 6, और यहां पर एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो कैटेगरी नंबर 6 में होता है और कैटेगरी नंबर 7 में होता है। क्यों होता है, आगे आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि कैटेगरी नंबर 6 और 7 के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कैटेगरी नंबर 6 की अगर बात कर ले तो कैटेगरी नंबर 6 के अंदर क्या आता है, सॉलिड वेस्ट। क्या आता है, सॉलिड वेस्ट। वहीं अगर कैटेगरी नंबर 7 के अंदर भी बात कर ले तो कैटेगरी नंबर 7 के अंदर भी क्या आएगा, सॉलिड वेस्ट। दोनों सेम है, चाहे कैटेगरी 6 हो चाहे कैटेगरी 7 हो, दोनों के अंदर वेस्ट की कंसिस्टेंसी क्या रहेगी, आपके सॉलिड, सॉलिड कंसिस्टेंसी का रहेगा। बट यहां पर ध्यान देने वाला चीज ये है कि अगर कोई भी सॉलिड इक्विपमेंट, अगर कोई भी सॉलिड वेस्ट इन्फेक्टेड होता है किससे, ब्लड से। ध्यान रखना, ब्लड इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि कोई भी अगर सॉलिड मटेरियल इन्फेक्टेड है किससे, ब्लड से, तो उसको कौन से कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, कैटेगरी 6 के अंदर।
ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन करने के लिए पूछ लिया जाता है कि सॉलिड मटेरियल है, अनइन्फेक्टेड है किसी भी फ्लूइड के द्वारा या किसी भी ब्लड के द्वारा, तो उसे कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, या फिर इन्फेक्टेड है ब्लड के द्वारा तो उसे कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो, कैटेगरी 6 और कैटेगरी 7 के अंदर दोनों के अंदर सॉलिड वेस्ट आते हैं, बट कैटेगरी 6 के अंदर जो सॉलिड आते हैं वो इन्फेक्टेड होता है ब्लड के साथ, और जबकि जो अनइन्फेक्टेड होता है ब्लड से वो कैटेगरी 7 के अंदर रखा जाता है, और साथ ही जितने भी प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनको कैटेगरी 7 के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके अलावा बात कर ले, नेक्स्ट वन कैटेगरी आती है बेटा कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी नंबर 8 के अंदर क्या आता है आप लोगों के, लिक्विड वेस्ट। क्या आता है आपके, लिक्विड वेस्ट। जितने भी ब्लड के लिक्विड होते हैं, जितने भी बॉडी के लिक्विड पार्ट होते हैं, लिक्विड जितने भी आप लोगों के किसी प्रोसीजर के दौरान लिक्विड निकलता है, उन सभी वेस्ट को कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, कैटेगरी नंबर 8 के अंदर। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कैटेगरी नंबर 8 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन कैटेगरी हम लोगों की आती है क्या, कैटेगरी नंबर 9। अब कैटेगरी नंबर 9 के अंदर जिस इन्फेक्टेड पार्ट को रखा जाता है या जिस बायोमेडिकल वेस्ट को रखा जाता है वो क्या होता है आपके, इनसिनरेटेड एश। क्या होती है, इनसिनरेटेड एश। अब इसका मतलब क्या होता है, आगे की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पर उनको क्या किया जाता है, बर्न करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पर। उनको क्या करवाया जाता है, चाहे एनाटॉमिकल वेस्ट हो, चाहे एनिमल वेस्ट हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो, इन सभी को क्या किया जाता है, बर्न करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पर डिस्कार्ड करने के लिए या इनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए। अब जैसे ही इनको हाई टेम्परेचर पर बर्न कर देंगे, हाई टेम्परेचर पर इनको जलाएंगे, तो ये क्या करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को किसके अंदर चेंज करते हैं, आपके एश मतलब राख में। अब उस राख या उस एश के अंदर क्या होते हैं, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि वो बनी किससे है, इन्फेक्टेड पार्ट से। अब ये अगर इन्फेक्टेड एश भी अगर किसी के कांटेक्ट में आ गई तो क्या कर सकती है, बीमारी को प्रोड्यूस कर सकती है। अरे बोलो, करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो इसीलिए इस इन्फेक्टेड एश को भी क्या माना जाता है, एक तरह का वेस्ट माना जाता है, और इसे कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, आपके कैटेगरी नंबर 9 के अंदर। किसके अंदर रखा जाता है, कैटेगरी नंबर 9 के अंदर रखा जाता है। लास्ट वन कैटेगरी के अंदर क्या आता है बेटा, केमिकल वेस्ट। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी तरह के केमिकल्स आपके यूज किए जाते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो आपका, चाहे वो आप लोगों का HCl हो, उन सभी को किसके द्वारा रखा जाता है, आपके केमिकल वेस्ट के अंदर। या फिर लेबोरेटरीज के अंदर जितने भी केमिकल्स का यूज किया जाता है उन सभी केमिकल्स को किसके अंदर रखा जाता है, कैटेगरी 10 के अंदर। तो जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उन सभी बायोमेडिकल वेस्ट को 10 मेजर कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। एक बार फिर रिवाइज करवा दूं, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी सेकंड के अंदर एनिमल वेस्ट, कैटेगरी थर्ड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। इसके बाद कैटेगरी फोर्थ के अंदर आता है आपके शार्प वेस्ट, कैटेगरी फिफ्थ के अंदर आता है आपके साइटोटॉक्सिक एंड आपके डिस्कार्ड मेडिसिन। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है। इसके अलावा कैटेगरी 6 एंड कैटेगरी 7 दोनों के अंदर सॉलिड वेस्ट आता है। 6 के अंदर इन्फेक्टेड वेस्ट, इससे होता है ब्लड से, और 7 के अंदर प्लास्टिक मटेरियल या फिर अनइन्फेक्टेड होता है जो ब्लड से, वो किसके अंदर आता है, कैटेगरी 7 के अंदर। कैटेगरी 8 के अंदर आता है आपका लिक्विड वेस्ट, कैटेगरी 9 के अंदर आता है आपका इनसिनरेटेड एश, और कैटेगरी 10 के अंदर आता है आप लोगों का क्या, केमिकल वेस्ट। तो जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं इन्हें इन 10 कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं आज की क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कलेक्शन ऑफ वेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो सभी बच्चे हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।